straight line, direction ratio and direction cosine। अभी हमारा जो टॉपिक है वो कहता है कि हमें स्ट्रेट लाइन पे डिस्कस करना है और इसमें डायरेक्शन रेशो निकालना और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये सिंपल आपके पास एक फिगर्स बताई गई है जहां पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। इसी के अंदर हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशो निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। आपको पॉइंट अगर जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है, ये यहाँ नीचे वाली वैल्यू गामा है। तो लाजमी बात है जो डायरेक्शन होगी उसी कोसाइन के हिसाब से निकालना, तो वो इसी हिसाब से अल्फा बीटा गामा निकलेगा। ये आपके पास सवाल मौजूद है, क्वेश्चंस। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट आपके पास दिए हुए, उन दोनों पॉइंट का हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है और इसका निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सबसे पहले आपके पास डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी कोई सवाल हम करेंगे करने से पहले उसके फार्मूले याद होने चाहिए। डायरेक्शन रेशियो का फार्मूला क्या है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। अगर दोनों पॉइंट का हमारे पास ज्वाइनिंग करना है तो हम देखो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 आर द गिवन। अगर इसका पॉइंट निकालना तो ये वाला x1 x2 को x1 से माइनस कर देगा, देखो यहां मैंने करके बताया है। y2 माइनस y1 यहां इस तरह से करना है, z2 माइनस z1 यहां इस तरह से करना है। हियर अब आपके पास पॉइंट जो गिवन है ए और बी गिवन है। ए में आपको पता है कि ये x1 है तो ये x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -1 है, z1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू 3 है और z2 की -1। जो फार्मूला अप्लाई करना था उसी मुताबिक देखो ये मैंने 5 लिख दिया, माइनस का 2 कॉमा, अब ये 3 लिख दिया मैंने फार्मूले का माइनस, फिर ये वाला माइनस का 1 कॉमा, माइनस का 1 लिख दिया फार्मूले का माइनस और ये 3। 5 में से 2 माइनस किया तो 3 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 आपके पास बन जाएगा, क्योंकि ये आपके पास प्लस का 1 प्लस का 3 4 बन गया। माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने की वजह से प्लस बना था, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे एडिशन हुई है माइनस साइन। ये आपका जो आंसर निकला है वो डायरेक्शन रेशो निकला है 3 4 -4। ये जो आपका आंसर निकला है वो डायरेक्शन रेशो निकला है। स्टेप 2 डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है, इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशो देन डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन आर। ये फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए, एल इक्वल टू ए अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इसी तरह से एन की वैल्यू है बी अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एन की वैल्यू है सी अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट, अब आपको पता है कि ए की वैल्यू आपके पास क्या मिली है, 3 मिली है, बी की वैल्यू क्या मिली है -4 मिली है और सी की वैल्यू -4। अभी जितनी भी वैल्यू मिली है इन सब वैल्यू को इसमें हमें पुटअप करना है और क्या निकालना है, एल एम एन निकालना है। बिल्कुल आसान मेथड है ये डायरेक्शन कोसाइन। जी ये आपके पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सी की वैल्यू मिल गई। अब इस सबसे पहले हमने इसका रेडिकल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाला है। जब हम इसमें ए का स्क्वायर निकालते तो 3 3 9 बन गया, बी का स्क्वायर 4 4 16, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इसको हमने सबको नंबर को ऐड कर दिया तो ये रेडिकल 41। अभी आपके पास फार्मूला था ना ए अपॉन रेडिकल, ये रेडिकल की आपके पास 41 हमने वैल्यूज लिख दी। ए की वैल्यू आपके पास 3 तो हमने 3 लिख दिया। इसी तरह से एन की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है 4 तो हमने 4 लिख दिया। एन की वैल्यू क्या है -4, एन मतलब सी की वैल्यू -4, नीचे वाली वैल्यू इस तरह से लिख। लेकिन जब आप अपनी कॉपी में करने बैठो तो उसको डायरेक्ट स्टेप नहीं करना,
उसको स्टेप बाय स्टेप करना, ताकि आपको पता होना चाहिए। आप जब भी आप सवाल करते तो पूरा अपने फार्मूला लिखना, पूरे फार्मूले लिखने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना स्टेप बाय स्टेप। कभी भी कोई टीचर आपका जो होगा वो चेक करता है तो वो इसको पता होगा कि यार इस बच्चे को आता काम, ताकि इसने सारे सवाल सही तरह से किए। डायरेक्शन कोसाइन, अब डायरेक्शन कोसाइन का पहला पॉइंट आपके पास क्या एल है, दूसरा एन की वैल्यू है, तीसरा एन की वैल्यू। तो ये आपके पास कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। स्टेप 3 वेरिफिकेशन ऑप्शनल बट गुड फॉर एग्जाम्स। ये कहता है वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। अगर किसी जगह सवाल में दे दिया गया है कि इसको वेरीफाई भी करके बताओ, तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन मस्ट सेटिस्फाई एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को हमें सेटिस्फाई करना। एन की वैल्यू आपने निकाली थी, पहले उसकी को स्क्वायर निकालना, फिर एन की वैल्यू को स्क्वायर निकालना, फिर एन की वैल्यू को स्क्वायर निकालना। ये मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके इसमें देखो 41/41, जब ये कैंसिल होगा तो ये 1। ये हमेशा याद रखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड निकला है तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला वो 100% सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं निकला तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है कैलकुलेशन के अंदर। फाइनल आंसर एग्जाम फ्रेंडली, एग्जाम के हवाले से ये बताया कि डायरेक्शन रेशियो आपने ये निकाला था 3 4 माइनस का 4, और डायरेक्शन कोसाइन क्या था, ये वाली वैल्यूज थी। देखो अभी आपने जितने सवाल किए बिल्कुल इजी सवाल है। कई स्टूडेंट सोचते हैं यार सवाल पता नहीं कैसा होगा, क्या मुश्किल लगेगा। बस आपने क्या करना, फार्मूला याद करना, उस फार्मूले के मुताबिक सवाल में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो निकालना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन का दोनों के फार्मूले मैंने आपको बताया, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।